नमस्कार, मैं सागर सटे अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जानेंगे। अगर इस स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इंट्राडे की, ये हमें इंट्राडे में 2 से 3% का प्रॉफिट जो है वो कमा के दे सकती है। अगर बात करूँ तो ये काफ़ी सारे ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम ओपन हाई लो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ओपन हाई लो स्ट्रैटेजी जानेंगे। साथ ही साथ इस स्ट्रैटेजी को चार्ट के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है, चार्ट के माध्यम से कैसे ट्रेड लेना है, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए चलते हैं स्ट्रैटेजी को जानेंगे। उसके पहले अगर आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। हमारे जो अपडेटेड वीडियो है वो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को कम समय में कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है उसका तरीका भी बताने वाला हूँ। तो स्ट्रैटेजी को जान लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक की प्राइस ओपन और लो अगर सेम है तो उस स्टॉक को हमें बाय करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किसी स्टॉक की प्राइस 102 रुपया है और किसी स्टॉक की जो प्राइस ओपनिंग है वो 102 रुपया है और उस स्टॉक का लो सेम है, मतलब 102 रुपया उसका लो है और ओपन भी उसका 102 रुपया है। तो उस स्टॉक को हमें बाय करना है। और स्टॉक का ओपन और हाई अगर सेम है तो उस स्टॉक को हमें सेल करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपया है, उसकी ओपनिंग 100 रुपया है और उसका जो हाई है, डे हाई, अगर 100 रुपया है तो उस स्टॉक को हमें सेल करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई हुई है। उस एक्सेल शीट के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जो एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट आप भी बना सकते हो और ये एक्सेल शीट किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या मेरा जो कांटेक्ट नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो एक्सेल शीट है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ F&O के स्टॉक के ऊपर बनाई है। जितने भी फ्यूचर और ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक है उनके ऊपर ही ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है। तो इस स्ट्रैटेजी को जैसे ही हम लोग एक्सेल शीट के अंदर डालते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे एक फार्मूला जो है वो लगाना पड़ता है। तो जो फार्मूला है वो फार्मूला मैंने ऊपर में दिया गया है। तो ये फार्मूला जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हो या आप एक्सेल शीट में ये फार्मूला कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो जैसे ही हमें ये एक्सेल शीट हमारी बन जाती है, रेडी हो जाती है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल जो है, इधर फिल्टर लगाने के बाद सिलेक्ट, यहाँ पे हमें सबसे पहले फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाने के बाद सिलेक्ट ऑल जो है वो यहाँ से टिक मार्क जो है उसका हटा देना है। उसके बाद बाय और सेल के ऊपर हमें क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमें बाय और सेल के जो सिग्नल है वो दिखाई देंगे। तो आप देख रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे कैनरा बैंक का ओपन और लो सेम है। तो स्टॉक की जो प्राइस है 8.72% से इंट्राडे में बढ़ी हुई है। तो जितने भी बाय के कॉल है यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी प्राइस जो है वो बढ़ी हुई है। सबका ओपन और लो जो है वो सेम है, ओपन लो सेम है। उसके बाद LIC का भी 305.65 लो ओपन है और लो भी सेम है। तो ये सब स्टॉक हमें बाय करने हैं। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 2 से 3% का प्रॉफिट जो है हमें इस स्टॉक में लेना है। अगर सेल की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 2 सेल के सिग्नल मिले हैं, वोल्टास का और टाइटन का। तो वोल्टास का जो ओपन है 670.80 और उसका अगर हाई जो
है, अगर आप देख रहे हैं तो 670.80, तो ओपन और हाई सेम है, इस स्टॉक को हमें सेल करना है। तो इस तरीके से हम स्ट्रैटेजी में वर्क करेंगे। साथ ही साथ एंट्री कब करनी है, चार्ट में कैसे इस स्टॉक को फाइंड आउट करना है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक लिया है, जैसे हमने बात की, जैसे हमें कैनरा बैंक का बाय का सिग्नल मिला था। सिग्नल मिलने के बाद हमें सबसे पहले 15 मिनट में इस एक्सेल शीट को रेडी कर देना है। रेडी करने के बाद पहले 15 मिनट में, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, पहले 15 मिनट हमें कुछ नहीं करना है। तो पहले 15 मिनट की जो भी कैंडल है, उस कैंडल की क्लोजिंग का हमें इंतज़ार करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी पहली कैंडल है इंट्राडे की। अभी इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे दूसरी कैंडल के ऊपर। तो जो दूसरी कैंडल है वो हमारी यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू है, तो हाँ, तो ये जो दूसरी कैंडल हमें दिखाई दे रही है, उस कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड करना है। ये जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें चेक करना है। वॉल्यूम भी जो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, और हमारी जो पहली कैंडल है वो ग्रीन में क्लोज हुई है। उसके बाद जो दूसरी कैंडल यहाँ पे लगी है वो भी ग्रीन लगी है। इस कैंडल पे हमें एंट्री करनी है, और यहाँ से आगे जो प्रॉफिट है 2 से 3% का प्रॉफिट हमें निकाल के इस पोजीशन को क्लोज कर देना है। अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो हमें जो स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट पे लगाना है। तो अगर हम बाय करके चल रहे हैं तो हमें जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगाना है। ये जो पहली 15 मिनट की कैंडल है, उसका जो भी लो होगा, उस लो पे हमें उसका स्टॉप लॉस जो है वो लगाना है। तो इस लो के ऊपर, मतलब हमने यहाँ पे 106 रुपया 30 पैसे का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। तो ये जो स्टॉप लॉस है ये फिक्स होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस अगर हम चेंज करते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। तो स्टॉप लॉस जो है वो हमारा फिक्स होना चाहिए। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है उसका जो भी लो है, उस लो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए। तो अगर अभी हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात की, एंट्री की बात की, साथ ही साथ टारगेट की भी यहाँ पे बात की है। तो हम देखते हैं दूसरे स्टॉक को, जो कि हमारा दूसरा स्टॉक था टाइटन का। हमें सेल का जो कॉल है वो मिला था। तो हम देखते हैं टाइटन के स्टॉक को चार्ट के ऊपर। तो ये 28 तारीख का हमारा टाइटन का चार्ट है, और ये 28 तारीख की पहली कैंडल है जो कि रेड कैंडल थी। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि अगर 2 से 3% की अगर हमें ओपनिंग में ही पहले रैली मिल जाती, मतलब 2 से 3% अगर स्टॉक डाउन में ओपन होता है तो उस स्टॉक को हमें सेल करने की जल्दबाजी नहीं करनी है।
अगर 2 से 3% कोई भी स्टॉक अप है और हम उसको बाय करने की जल्दबाजी कर रहे हैं तो ये गलत है। तो हमें वेट एंड वॉच करना है उस स्टॉक को और बाद में एंट्री जो है वो करनी है, नहीं तो उस स्टॉक को हमें अवॉइड करना है। तो टाइटन की बात करें तो यहाँ पे हमें ये दूसरी जो कैंडल है उस कैंडल के ऊपर सेल का सिग्नल मिला था। जैसे ही हमने यहाँ पे सेल की एंट्री ली उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस 8 से 9 रुपया नीचे आई है। तो यहाँ पे हम अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के हाई के ऊपर था। तो इस कैंडल का जो हाई है वो स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया था उस दिन में, तो ये भी अच्छा खासा हमारा सक्सेसफुल कॉल रहा है। तो इस तरीके से हम चार्ट के ऊपर, चार्ट के माध्यम से भी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये जो ओपन हाई लो स्ट्रैटेजी है हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के स्टॉक में फाइंड आउट की है। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे, जैसे मान के चलते हैं कि कैनरा बैंक का फ्यूचर का जो स्टॉक है उसका ओपन हाई और हाई सेम है या ओपन और लो सेम है, तो कभी कभी यही चीज़ हमें कैश में, एनएससी में या बीएससी में भी दिखाई देती है। तो हम इसको क्रॉस चेक करके इसका एनालिसिस कर सकते हैं। मान के चलेंगे कि फ्यूचर में भी ओपन और लो सेम है और कैश में भी ओपन लो सेम है, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ हमें हमारे एनालिसिस में अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट जो है वो मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन में हमें एट द मनी कॉल में और पुट में भी ओपन और हाई, ओपन और लो सेम दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे भी हम उस स्टॉक को एनालाइज करके यहाँ पे पोजीशन जो है ये स्ट्रैटेजी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैनरा बैंक का मैंने एग्जांपल बताया, साथ ही साथ हम यहाँ पे आईडीएफसी बैंक को भी देखेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ओपन और लो जो है सेम था हमारा, हमें बाय का सिग्नल मिला है, स्टॉक ने कम से कम 5% का रिटर्न हमें यहाँ पे निकाल के दिया है। मगर यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर काम करना है तो हमारा जो प्रॉफिट है 2 से 3% का होना चाहिए। साथ ही साथ अगर गैप अप ओपनिंग हमें मिलती है 2 से 3% की तो उस स्टॉक को हमें अवॉइड करना है, या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 2 से 3% की तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। एंट्री जो है वो हमें पहले 15 मिनट की कैंडल छोड़ने के बाद करनी है। स्टॉप लॉस जो है अगर हम ओपन और लो के साथ बाय का सिग्नल लेते हैं तो हमारा जो लो है उसके ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। साथ ही साथ सेल की बात करूँ, ओपन और हाई सेम है तो जो भी डे हाई है उसका हमारा, अगर हम स्टॉक सेल करते हैं तो उसका हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये जो स्ट्रैटेजी है आपको समझ में आई होगी। अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर अभी भी कन्फ्यूज़न में है तो मुझे कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर एक्सेल शीट चाहिए मेरी, जो जिस एक्सेल शीट के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये एक्सेल शीट भी आपको मिल सकती है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे मैं आज आपको एक रिकमेंडेशन देने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है और मैं इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और इस स्टॉक में मेरी भी बाय की पोजीशन है। तो उस स्टॉक का नाम है जेके टायर। तो ये जो कॉल है मैंने आपको यहाँ पे डिलीवरी के लिए दिया है। इसका मार्केट प्राइस आज के डेट में 62 चल रहा है। इस स्टॉक को हम इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं और 55, 58 इस लेवल पे भी इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। अगर टारगेट की बात करूं तो यहाँ पे मेरा पहला जो टारगेट है 80 रुपीज़ का है और दूसरा जो टारगेट है मेरा 100 रुपीज़ का है। साथ ही साथ इसका अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 35 रुपीज़ का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस पकड़ के चलूँगा। और ये जो रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ आपको, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आपको अगर चाहिए तो ही आपको ट्रेड करना है। वो ट्रेड जो भी ट्रेड आप करेंगे वो रूल को फॉलो करके आपको करना है। ये जो
स्टॉक है डिलीवरी के लिए दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक का टाइम हॉरिजॉन की, तो ये 6 महीने के लिए इसका टाइम हॉरिजॉन है। तो 6 महीने में अगर दोनों में से एक भी टारगेट आ गया तो इस स्टॉक से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको इस स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा हो। इसी के साथ साथ आज के इस टॉपिक में हम यहीं पे रुकेंगे। अगर हमें कांटेक्ट करना है तो आप हमें इस नंबर पे 9372292225 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।